कंप्यूटर की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। चलिए झट से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या पढ़े? चार्ल्स बेबेज के बारे में पढ़े। चार्ल्स बेबेज पिताजी कहे जाते हैं कंप्यूटर के, जनक हैं, ये बाप हैं कंप्यूटर के। कौन? चार्ल्स बेबेज। सेकंड हमने पढ़ा है कि एलन ट्यूरिंग साहब कौन है। एलन ट्यूरिंग जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस हैं। कंप्यूटर साइंस जो मॉडर्न हो गया ना, उसके पिता एलन ट्यूरिंग है। और फादर ऑफ नॉर्मल कंप्यूटर कौन है? वो चार्ल्स बेबेज है। तो चार्ल्स बेबेज और एलन ट्यूरिंग, इन दो व्यक्तियों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। तीन कंप्यूटर भी हमने पढ़े। कौन कौन से? जो स्टार्टिंग में बने थे। जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हो रही थी तो तीन तरह के कंप्यूटर बने। पहला था एबीसी, उसका नाम ही है एबीसी। ये एबीसीडी अल्फाबेट नहीं, एबीसी कंप्यूटर का नाम है। तो एबीसी को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था, बहुत सिंपल कंप्यूटर था, बस जोड़ बाकी इसमें होता था। दूसरा हमने पढ़ा एनिएक, एनिएक को प्रोग्राम किया जा सकता था। और तीसरा हमने पढ़ा यूनिवैक, यूनिवैक कमर्शियली आम आदमी को अवेलेबल था, कंपनीज को अवेलेबल था। इतना हमने पढ़ा पिछली क्लास में। क्या क्या पढ़ा? चार्ल्स बेबेज को पढ़ा, फादर ऑफ कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग को पढ़ा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। और तीन तरह के कंप्यूटर पढ़े, एबीसी, एनिएक और यूनिवैक। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि 5 जनरेशन कंप्यूटर के हुए। कितने जनरेशन? 5 जनरेशन। उन पांचों जनरेशन में क्या खूबी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे पूछ लेगा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो प्रथम जनरेशन है जो 1946 में स्टार्ट हुई, उसमें एज ए प्रोसेसर क्या यूज होता था? आप कहेंगे वैक्यूम ट्यूब सर। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन जो 1959 के आसपास स्टार्ट हुआ, सेकेंड जनरेशन जो 1959 के आसपास स्टार्ट हुआ, उसमें क्या यूज होता था? उसमें यूज होता था आपका ट्रांजिस्टर। क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन जो 1965 के आसपास था, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन जो 1975 के आसपास आता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, उसे क्या कहते हैं? वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या वीएलएसआई। और फिफ्थ जनरेशन जो 1980 के बाद शुरू हुआ, उसमें तो बाबा रे बाबा, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इतने सारे ज्यादा ट्रांजिस्टर उसमें फिट किए गए कि उसको अल्ट्रा लार्ज बोला गया। तो हर जनरेशन के दौरान हमारी कंप्यूटर की क्षमता बढ़ती गई। जैसे हमारे फ़ोन आपने देखा होगा 1G, 2G, 3G, 4G अब 5G तक आ गया है, तो हर बार अपडेट हुआ कि नहीं हुआ? स्पीड अपडेट हुआ, प्रोसेसर अपडेट हुआ। ऐसे ही कंप्यूटर की 5 जनरेशन हुए। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन हमने पढ़ा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा वीएलएसआई और फिफ्थ यूएलएसआई। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो इनको बिल्कुल दिमाग में, यहाँ और हृदय में, तीनों जगह रख लेना, दिमाग में, कंठ में और हृदय में। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेट में है। इसका आंसर